ये व्रत नहीं रखना है, उपवास रखना है। व्रत क्या है? व्रत का मतलब संकल्प लेना है, यानी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, बाकी सब खा लूंगा, पकौड़ी खा लूंगा, समोसा खा लूंगा। उपवास का मतलब उप माने पास, वास मीन्स रहना, भाइयों को यानी ईश्वर के पास। नवदुर्गा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व इतना अच्छा पर्व है, इसका हम अगर पूर्ण लाभ उठाएं तो हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। हमारी ऋषियों की एक ऐसी रिसर्च है। ये नवदुर्गा में क्या है, उपवास कराया जाता है। उपवास का मतलब उप मीन्स पास रहना, वास मीन्स रहना, उप मीन्स पास, यानी ईश्वर के पास रहना। अब इसमें शरीर का एक नियम है, 80% क्षार और 20% अम्ल। अब जब हम लगातार अपने दैनिक जीवन में लगातार इस तरीके की चीजें खाते हैं, समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी, पूड़ी, पराठा, ये सब चीजें खा खा के हम एसिड बढ़ा लेते हैं। और जब हमारी शरीर में एसिड बढ़ जाता है तभी हमारे लिए हाई बीपी, ब्लॉकेज, किडनी खराब, ये सारी चीजें एसिड बढ़ने से होती हैं। अगर हम क्षारीय चीजें खाते हैं तो ये सारी चीजें बगैर दवा के ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर का नियम है 80% क्षार, 20% एसिड। तो इन नवदुर्गाओं में हम उपवास करें, उपवास में हमें क्षारीय चीजें यानी फलाहार लेना है। फलाहार में जो रसदार फल हैं जैसे संतरा या मौसमी, ये एसिडिक में आते हैं, बाकी सभी फल क्षार में आते हैं। तो सभी फल क्षारीय होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर अम्ल की मात्रा कम हो जाती है, क्षार की बढ़ जाती है, और क्षार बढ़ने से हम स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे शरीर का स्वास्थ्य का ये नियम है कि जैसे हमारे शरीर में क्षार बढ़ेगा। अब हम करते क्या है, नवदुर्गा व्रत रखते हैं। व्रत में हम कूटू खाते हैं जो एसिडिक है, पकौड़ी खाते हैं जो एसिडिक है। इससे तो भैया पहले अच्छे थे कि आप रोटी खा रहे थे, तो कम से कम आपका एसिड तो नहीं बढ़ रहा था, आप और ज्यादा एसिड ले रहे हैं। तो नवदुर्गा का आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए आप जो है नवदुर्गा में अपना उपवास में फलाहार करें, रसाहार करें, या फिर आप सब्जी, उबली सब्जी ले लें, या फिर सब्जी से रोटी ले लें। लेकिन आप जो है ये पकौड़ी और कूटू, पराठा, ये सब बंद कर दें तो आपको लाभ हो सकता है। फलाहार में या रसाहार में ही आप स्वस्थ हो सकते हैं।